और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन फंक्शंस की, जिसमें हम जानेंगे पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं, पाइथन फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ पर और क्यों करते हैं, और एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम जानेंगे कि पाइथन फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज फंक्शन? A function is a block of code that performs a specific task and can be reused multiple times. मतलब फंक्शन जो है वो किसी कोड का एक ब्लॉक होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और एक ही फंक्शंस को हम किसी प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फंक्शन आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। मतलब फंक्शंस किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, मतलब तोड़ देता है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम मोर मैनेजेबल बन जाता है। मतलब कोई हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो अगर हम उसे बिना फंक्शंस के लिखेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसे फंक्शंस का यूज करके लिखेंगे तो फंक्शंस उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में या ब्लॉक्स में तोड़ देगा। मतलब एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिससे कि हम इजीली उस प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, मतलब एक बड़े प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। फंक्शंस मेक कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड, इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इजियर टू मेंटेन। मतलब फंक्शंस का यूज करके हम अपने कोड को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हम अपने बड़े प्रोग्राम को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसे इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Functions can be used multiple times in a program, reducing code duplication and making the program more efficient. मतलब फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मतलब हम एक फंक्शंस को क्रिएट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार सेम कोड नहीं लिखना होता है, जिससे कि प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ती है। मतलब प्रोग्राम जो है मोर इफिशियंट बनता है। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस या क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। There are two main categories of functions in Python programming language, which are following: built-in functions and user-defined functions. मतलब पाइथन में दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। मतलब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। बिल्ट इन फंक्शन। Built-in functions are functions that are available in Python by default without requiring any import or additional code. मतलब built-in function वे functions होते हैं जो Python प्रोग्रामिंग में पहले से ही अवेलेबल हैं, और इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें कोड में किसी भी तरह के इंपोर्ट्स या एडिशनल कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें ओनली केवल फंक्शंस लिखना होता है और वह वर्क करने लगता है। Python has a large number of built-in functions that perform a wide variety of tasks. मतलब Python में एक large number built-in functions हैं जो different वर्क को परफॉर्म करते हैं या different टास्क को परफॉर्म करते हैं, such as mathematical operations, string manipulation, list manipulation, file input output and more. मतलब जैसे कि हमें अपने प्रोग्राम में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना, लिस्ट मैनिपुलेशन करना, या फाइल इनपुट आउटपुट या अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो इन सभी के लिए पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में अवेलेबल हैं, जिन्हें यूज करके हम इन ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन आर फॉलोइंग: प्रिंट, लैन, रेंज, टाइप, इनपुट, ओपन, एक्सेट्रा। मतलब पाइथन में कॉमनली यूज्ड होने वाले कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट, लैन, रेंज, टाइप, इनपुट, ओपन, एक्सेट्रा। इनका यूज हम डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंट है, तो प्रिंट का यूज हम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं। लैन
किसी स्टेटमेंट की लेंथ प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। टाइप फंक्शन का यूज हम टाइप पता करने के लिए यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन का यूज हम इनपुट देने के लिए करते हैं। और ओपन का यूज हम किसी फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका यूज हम डिफरेंट टाइप के लिए करते हैं। तो गाइज हमने बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तो जान लिया है, अब हम जानेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शंस। User defined functions are functions that you create yourself in Python to perform a specific task। मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसे फंक्शन जिन्हें कोई डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, उन फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड अ कोलोन। मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शंस का नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं और कोलोन का यूज करते हैं उसके बाद। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है। द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज इंडेंटेड एंड कंटेन द कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब फंक्शंस की बॉडी इंडेंटेड होती है और कोड को कंटेन किया रहती है। जैसे ही फंक्शंस को कॉल किया जाता है तो कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। पाइथन फंक्शंस टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब पाइथन फंक्शंस में हम इनपुट लेते हैं पैरामीटर्स के रूप में और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं रिटर्न वैल्यू की फॉर्म में। मतलब पाइथन फंक्शंस में क्या होता है, पाइथन फंक्शंस में जो हम इनपुट लेते हैं वो पैरामीटर्स की फॉर्म में लेते हैं और जो आउटपुट होता है वो रिटर्न वैल्यू की फॉर्म में होता है। तो चलिए गाइस अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस को एक एग्जांपल की हेल्प से जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एडिशनल का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डेफ का यूज कर दें। उसके बाद फंक्शन नेम, जैसे कि हमने ऐड ये फंक्शन नेम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे a, b, ये हमने दो पैरामीटर पास कर दिए और कोलोन। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी है, जैसे कि सम इक्वल टू a प्लस b। मतलब a और b की जो वैल्यू है उनका एडिशन होके सम के अंदर रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे सम को। और उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिखेंगे, एडिशन इज और यहाँ पर हम फंक्शंस को कॉल करेंगे और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन नेम है ऐड और दो वैल्यू पास कर दी हमने 5, 7। और अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आया 12। तो यहाँ पर आउटपुट आया 12 क्योंकि 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 5 और 7 12। तो गाइज उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि किस तरह से आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और गाइज यदि आपको फंक्शंस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।